मधुमक्खियों से मिलजुल कर काम करना सीखो, चींटियों से हिल मिल करके रहना सीखो, सिंह बाघ और शेर से साहस और पराक्रम करना सीखो, कुत्ते से वफादारी सीखो और बिल्ली से चुपके से दूध पीना सीखो। बिल्ली चुपके से दूध पी जाती है, ये अवगुण है, इसको मत सीखना। ये तो ऐसे बोल दिया, बिल्ली से नहीं सीखना है। चिड़ियों से ऊपर उड़ना सीखो, उठना सीखो। अपने बिल के अंदर सांप से भी शांत रहना सीखो। सांप बाहर फुफकारता है लेकिन अपने परिवार में पहुंच करके शांति से रहता है। घास भूसा खा करके गाय भैंस दूध देती है, उस दूध को पी करके तुम संसार को क्या देते हो सीखो। भूसा पैरा घास कड़वी खाने वाली गाय तुमको दूध बनाकर पिला देती है, तो दूध पी करके तुम संसार को अमृत बांटना सीखो, सत्संग बांटना सीखो, अच्छी ज्ञान की बातें सुनाना सीखो। समय का सदुपयोग करना सीखो। कठिन परिस्थितियों में भी निराश ना होना सीखो, उत्साह भरा रहना चाहिए। हार में भी त्योहार मनाना सीखो। अभी मध्य प्रदेश, राजस्थान आदि प्रदेशों में चुनाव हुए, जो लोग हार गए उन्होंने जीतने वाली पार्टी को बधाई दिया है कि आपको बधाई है, आपकी जीत हुई है, देश की सेवा करो, विकास करो, ऐसा बोला। और जीतने वालों ने हारने वालों को फोन भी नहीं किया। ये नहीं किया कि तुम हार गए इसलिए बधाई है, नहीं जीतता कैसे। होशियार होते तो फोन करते कि धन्यवाद धन्यवाद, आपकी कमजोरी से मेरी जीत हुई है, आप सदैव कमजोर बने रहो, धन्यवाद, बधाई है। फोन नहीं किया। जो जीत जाता है ना, सबको भूल जाता है, और जो सबको भूल जाता है वो दोबारा हार जाता है। ये भी याद रखना। इसलिए कभी जिंदगी में सफल हो जाओ तो सबको भूलना मत। यदि भूल जाओगे तो आगे फिर असफल हो जाओगे, क्योंकि सफलता अकेली नहीं होती है। सफलता अनेक लोगों के सहयोग से जन्म लेती है। अभी मैं यहाँ देखता हूँ कार्यक्रम में आरती जब होती है तो भक्त लोग आरती गाते हैं। वो करम भाई भी, दाम भाई भी, आत्माराम भाई भी, झवेरी भाई भी, और वो सुभाष भाई, गंगाराम भाई, और सबके सब अलर्ट रहते हैं। किसी ने आरती की थाली की दीपक को बुझा दिया तो गंगाराम भाई तुरंत पहुंचा, अरे मत बुझाना। तो हमने कहा सारे के सारे लोगों के इतने बड़े सहयोग से इतना मोटा, इतना बड़ा कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। इसलिए हमेशा याद रखना, सफलता अकेली नहीं होती है, सफलता सहयोगियों के सहयोग से होती है। और जब आदमी अकेला हो जाता है तो असफलता आकर के उसका श्रृंगार करती है, और जब आदमी सबके साथ में सबको लेकर चलता है और सबके साथ में होकर चलता है तो सफलता उसका आकर के स्वागत करती है। इसलिए परिवार में भी एकता बनाइए। कितने घरों में तो पति पत्नी में भी एकता नहीं, पत्नी का भोजन अलग बनता है, पति का अलग बनता है, दोनों। तो पूछो ऐसा क्यों? तो पत्नी कहती है हमको इनका व्यवहार पसंद नहीं। तो मैंने पूछा व्यवहार पसंद नहीं तो 3 बच्चे कैसे पैदा किए? बोले पहले पसंद था, आप पसंद नहीं। अब मतलब निकल गया तो पसंद ही नहीं आ रहा। ये क्या लफड़ा बना रही है? पति पत्नी एक साथ रोटी खाना है, प्रेम से बनाना है। इस दुनिया में गरीब हो या अमीर हो, साधु हो या गृहस्थ हो,
नेता हो या वैज्ञानिक हो, कर्मचारी हो या अधिकारी हो, व्यापारी हो, कोई भी हो, जो प्रेम से रहना जानता है, जो प्रेम से जीना जानता है, अनुशासन में रहना जानता है, अनुशासन में रखना जानता है, प्रेम को निभाना जानता है, अनुशासन करना जानता है, याद रखना वो व्यक्ति कभी फेल नहीं होता है। वो हमेशा अपने लक्ष्य को प्राप्त करता हुआ निरंतर आगे बढ़ता चला जाता है। मैं मुरादाबाद में एक कमिश्नर के यहाँ सत्संग करने के लिए गया था। तो कमिश्नर ने कहा कि यहाँ का हॉस्पिटल बहुत बड़ा है, थोड़ा देख लीजिए। तो मैं देखने गया तो वास्तव में बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। तो उसको देखा, मेडिकल कॉलेज भी देखा। वो जैन धर्म का मेडिकल कॉलेज था, वर्धमान मेडिकल कॉलेज। उन्होंने भी सत्संग करवाया मुरादाबाद में, भंडारा भी किया। क्या रौनक थी। तो जब बड़ा हॉस्पिटल मैंने देखा तो वहाँ के सब डॉक्टर्स इकट्ठे हुए, 50 डॉक्टर। तो जो हॉस्पिटल का अधीक्षक था, डॉक्टर सबसे बड़ा, तो 50 डॉक्टरों ने क्या कहा कि ये सबसे बड़े डॉक्टर हैं, ये अधीक्षक हैं, इनके डायरेक्शन में इतना बड़ा हॉस्पिटल चलता है, इन्हीं की प्रेरणा से हम लोग काम करते हैं और इनको हम सब धन्यवाद देते हैं। तो बड़ा डॉक्टर क्या बोला, उसने सब डॉक्टरों से कहा मेरे सामने कि ऐसा मत बोलो, ये तुम सब डॉक्टरों के सहयोग से चल रहा है, ये मेरी वजह से नहीं चल रहा है। गुरुदेव इनको सबको आशीर्वाद देना, सबसे लास्ट में बचे आशीर्वाद तो हमको देना, क्योंकि ये डॉक्टर अगर रूठ जाएंगे तो मैं अकेला इसको नहीं चला पाऊंगा। उसने ऐसी बात कही। वास्तव में बुद्धिमान व्यक्ति कभी रूठता नहीं है। समझदार व्यक्ति रूठने के बाद फिर समझ जाता है। ना समझ व्यक्ति रोज रूठता है, रोज उठा पटक करता है। और विवेकवान व्यक्ति रूठने वालों को भी मना लेता है। विचारवान व्यक्ति कोशिश करता कोई रूठने ही ना पाए। और ज्ञानी व्यक्ति सबको निभाने के लिए अपने दिल को विशाल समुद्र बनाता है कि सब निभ जाओ। संसार को धर्मशाला भी कहा गया है, क्योंकि यहाँ लोग आते हैं और जाते हैं, यहाँ परमानेंट कोई रहते नहीं, इसलिए धर्मशाला है। संसार धर्मशाला, सब जीव हैं मुसाफिर। गाइए, 2 पंक्तियां गाऊंगा आपके पास। संसार धर्मशाला, सब जीव हैं मुसाफिर। गाओ। कोई नहीं गाना चाहता, क्योंकि मुसाफिर कोई बनना ही नहीं चाहता, सब परमानेंट रहना चाहते हैं। फिर से कोशिश करो, हिम्मत करो। संसार धर्मशाला, सब जीव हैं मुसाफिर। संसार धर्मशाला, धन्य हो महिलाओं, सब जीव हैं मुसाफिर। धन्य हो पुरुषों, हिम्मत आ गई, स्वीकार किया कि मैं मुसाफिर हूं। संसार धर्मशाला, सब जीव हैं मुसाफिर। आते व जाते रहते, आते व जाते रहते, कोई ठहरता नहीं है। आते व जाते रहते, कोई ठहरता नहीं है। मन में संभल के देखो, 2 दिन की जिंदगी
2 दिन क्यों बताया? एक दिन जन्म लेने का दिन, एक दिन मरने का दिन, दूसरा दिन, तो बीच के दिन कौन दिन? ये तो सब दुख में बीतते हैं दिन, इसलिए इसको माना नहीं दिन। 2 ही दिन की जिंदगी है। 2 दिन की जिंदगी में मत दाग तू लगाना, 2 दिन की जिंदगी में मत दाग तू लगाना। चलना संभल संभल के माया नगर यही है। गाइए नितिन जी। संभल संभल के माया नगर यही है। माया नगर यही है, माया नगर यही है। चलना संभल संभल के माया नगर यही है। चलना संभल संभल के। 2 बार माया संभल नगर यही। जहाँ ज्यादा फिसलने वाली जगह होती है तो डबल सावधान किया जाता है। संभल संभल के आना। माया नगर यही है। मन में संभल के देखो, 2 दिन की जिंदगी। गाइए राजेंद्र साहब। मन में संभल के देखो, 2 दिन की जिंदगी है। मन में संभल के देखो, 2 दिन की जिंदगी है। मन में संभल के देखो, 2 दिन की जिंदगी है। माया नगर यही है। रास्ते बड़े कठिन हैं, चलना संभल संभल जय हो। बहुत कठिन है, कठिन है पर असंभव नहीं। रास्ते बड़े कठिन हैं, चलना संभल संभल के। रास्ते बड़े कठिन है, चलना बहुत अच्छा संभल लगा। संभल के। चलना संभल संभल के, चलना संभल संभल के। रास्ते बड़े कठिन हैं, चलना संभल संभल। क्या है माया नगर? 2 क्या है दिन माया? की आते रहो, मैं सुनाता जिंदगी रहूं। है। मन में संभल के देखो, 2 दिन की जिंदगी है। धनदार गृह कुटुंबी नहीं साथ में चलेंगे, धनदार गृह कुटुंबी नहीं साथ में चलेंगे। अच्छी बुरी कमाई, अच्छी बुरी कमाई। बोलिए साहब। साथी तेरा वही है। अच्छी बुरी कमाई, साथी तेरा वही है। मन में संभल के देखो, 2 दिन की जिंदगी है। बहुत सुंदर। मन में संभल के देखो, 2 दिन की जिंदगी है। चलना संभल संभल के। जय हो चिरंजीवी। माया नगर यही है। चलना संभल संभल के। माया नगर यही है। माया नगर यही है, माया नगर यही है। माया नगर यही। बहुत सुंदर, बोलिए जोर से बोलिए। माया नगर
नगर यही है, चलना संभल संभल। बहुत मार्मिक पंक्तियां हैं ये। माया नगर यही है, चलना संभल संभल के। माया नगर यही है, चलना संभल संभल के। माया नगर यही दोनों भाई है। साहेब बंदगी थोड़ा मुस्कुरा दिया करो, अपन तो संभल गए, टेंशन है ही नहीं कोई। हाँ, तो दूसरे लोगों के लिए सुना रहा हूँ, तुम्हारे लिए नहीं। तुम तो संभले हो तभी तो यहाँ आए हो, जो फिसले हैं यहाँ तक पहुंचे ही नहीं। तो माया से क्या संभलना है? माया क्या है? माया किसे कहते हैं? ज्यादातर लोग धन को माया मानते हैं, मकान को माया मानते हैं, स्त्री को माया मानते हैं, परिवार को माया मानते हैं। लेकिन आज नई परिभाषा आपको बताता हूं, ये मकान माया नहीं है, धन माया नहीं है, पद माया नहीं है, स्त्री परिवार दौलत माया नहीं है। तो माया क्या है? मैं बताता हूं, माया वो है, परिवार के प्रति जो मोह है, वो मोह माया का असली रूप है। धन के प्रति जो लोभ है, ये लोभ माया का रूप है। और धन का जो अहंकार है, पद का जो अहंकार है, ये असली माया है। और दूसरों को देखकर जो ईर्ष्या होती है, ये माया है। असली माया ये